नमस्कार। तो लीजिए हम कुर्ती लेकर के आपके सामने आए हैं। इस कुर्ती को गौर से देखिए, इसकी काफ़ी खूबसूरत डिजाइन आपको नजर आएगी। जो भी डिजाइन डाला गया है वन साइड से ये थोड़ा सा खुला हुआ भी है और एक साइड से ये बंद है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये कुर्ती पहनने में। और सबसे पहले हम बता रहे हैं ये बहुत हैवी कुर्ती है। यानी हैवी उसे कहते हैं कि जैसे हेल्दी महिला का अगर कुर्ती हो तो नेचुरली उसका माप भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच, 40 इंच, 42 इंच, ये आपका इंच का फिगर होता है। तो इंच जैसे ही बोलते हैं तो हम लोग इसको इंच बोलते हैं, यानी यहाँ से फिगर नापा जाता है। ये आर्मोल का जो लास्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट से ही हम फिगर नापते हैं कि हमें कितने इंच का चाहिए। जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो एक्सल, डबल एक्सल, एम, एल जो भी साइज होता है वैसे ही 32, 34, 36, 38, 40, 42 ये साइज होता है। इस चीज़ों को अपने दिमाग में आप फिट रख लीजिए। अब चलिए मेजर टेप की सहायता से हम आपको इस सूट का माप भी बताते हैं कि आखिर ये कितने इंच का सूट है बना हुआ। तो लीजिए हम यहाँ पे इस टेप को रख देते हैं, आप इस पे गौर कीजिए और देख लीजिए। तो ये 21 इंच का सिलने के बाद 21 इंच इधर सा रहा है, यानी साफ जाहिर होता है कि 21 इंच को आप डबल कर लीजिए तो ये 42 इंच का सूट है। तो 42 इंच का मतलब है कि 21 इंच लिया तो 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, यानी 2 इंच कपड़ा हमको ज़्यादा रखना है। लंबाई में नहीं, लंबाई आपको जितना करना हो घुटने तक कीजिए, घुटने से लंबा कीजिए, जो भी करना हो वो आपका है। चूँकि हाइट पे डिपेंड करता है कि आप उसकी लंबाई कितना लेते हैं। हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो चौड़ाई में हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे एक साइड का कपड़ा। तो चलिए यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, यानी 23 इंच। 23 इंच हमको लेना पड़ेगा कपड़ा, वो भी डबल कपड़ा। आगे का कपड़ा है 23, पीछे का भी हमको 23 ही लेना है। तो चलिए ये तो इसका माप हो गया। अब अगर छोटे माप का हमको सिलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो लीजिए यहाँ से हम 1.5 इंच घटाते हैं। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच घटा दिया, यहाँ तक आया। चलिए हम यहाँ तक इसको मोड़ देते हैं। बाजू भी हमारा मुड़ जाएगा चूँकि आर्मोल कटेगा कम ही फिर तो। और 1.5 इंच हम इधर से ले लेते हैं तो ये भी हमारा यहाँ हुआ। तो यहाँ तक हम इसको फिर मोड़ देते हैं। तो लीजिए ये हमारा जो कटिंग है वो भी इतना तक आ गया। अब इसका हम माप कर देते हैं। तो इसको आप नापिए तो इसकी ये कितना हुआ, लगभग में ये 18 हुआ। तो 18 दूना 36, ये 36 इंच का हमारे ये कुर्ती बन के तैयार हुआ। ऐसे ही आप चाहेंगे तो उसको आप घटाते चले जाइए। कितना आसान है घटाना, यानी आर्मोल भी उतना ही कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमारा सीना कम होगा तो आर्मोल का यानी कि जो हमारा बाजू का जो बाह होता है उसकी चौड़ाई भी, मोटाई भी तो कम ही हो जाएगा। तो उस अनुसार हमें इसे काटना है। देखिए इसके गले का हम आपको कटिंग बता रहे हैं, बहुत स्मूथ है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चपक जाता है गर्दन पे आके और बिल्कुल इतना खूबसूरत ये डिजाइन लगता है। उसमें डिजाइन तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसी मर्जी हो वैसा आप कटिंग कर सकती हैं। हालांकि आगे चल के बहुत सारी गले की डिजाइन हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें जो डेकोरेशन किया हुआ है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये डबल है चूँकि इसके नीचे का जो है वो इसी कपड़े का बना हुआ चूड़ीदार है। तो ये डिजाइनदार कुर्तियाँ हैं जिसमें थोड़ा सा इसको एप्लिक वर्क से इसको निखारा गया है। अब बगल का कॉर्नर जो होता है, अक्सर कपड़ों में क्या होता है कि जो भी कुर्तियां कटती हैं उसमें बगल में आप देखेंगे कि बगल की कटिंग में बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि फिट नहीं आ पाता है। तो आखिरकार बगल में फिट क्यों नहीं आ पाता है, तो कटिंग पे डिपेंड करता है। ये उन महिलाओं का है कि नेचुरली है कि जो बाल बच्चे वाली महिलाएं हैं उनकी पेट और सीने दोनों बराबर में कभी कभी हो जाते हैं। तो उसकी कटिंग में भी बहुत सारे महिलाओं को दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो भी कटिंग करेंगे ना वो मस्त कटिंग हो जाता है। कहाँ कॉर्नर निकला हुआ है, इसमें तो कॉर्नर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आप भी ऐसे सूट बखूबी बना सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग को अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो लीजिए सबसे पहले ये कुर्ती की कटिंग हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह कुर्ती की कटिंग करें, आर्मोल किस तरह काटेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसमें सिर्फ हम आपको आर्मोल की कटिंग बताने जा रहे हैं और सीने की कटिंग यानी कुर्ती कैसे काटा जाता है। फिर हम आपको सिलना भी बताएंगे कि उसको कैसे आप सिलकर एक रूप में ढालकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए सबसे पहले कपड़ा लेकर हम आपको पास आए हैं। इस कपड़े को आप देखिए, ये कपड़ा आपका है, ये बिल्कुल इसी कुर्ती के माप का है। आप इस कुर्ती के माप का इस कपड़े को आप देख सकते हैं। लगभग में
चूँकि इसमें डेकोरेशन होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने 4 फोल्ड में मोड़ा है। कोई भी कुर्ती की कटिंग जब होती है तो आपको 4 फोल्ड में ही करना पड़ेगा। हाँ, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि पीछे का जो भी आप डालेंगे तो 1 इंच ज़्यादा ही डालिएगा। मैंने पिछले बार बताया था कि ये कुर्ती अगर यहाँ से कटेगा तो पीछे का जो पोर्शन कटेगा उसमें 1 इंच कपड़े आप ज़्यादा लीजिएगा। बहुत खूबसूरती कुर्ती फिट आती है। और ऐसे बराबर में काटेंगे तो वही गले पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और गला फिट नहीं आ पाता सही तरीके से। तो लीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको 4 मोड़ कर दिए हैं। कपड़ा रखना कैसे है, तो कपड़ा ऐसे रखना है जिसमें आप देख लीजिए इसमें 2 है और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब 4 फोल्ड को हम करके सबसे पहले किनारा काटेंगे। अगर हम किनारा काटते हैं तो हमारा किनारा कटता है। अब देखिए इसमें जो गला हम लेंगे तो सबसे पहले हम बड़ा गला काटते हैं कि हम छोटा गला काटते हैं। हम कैसा गला काटेंगे जो हमारा बन जाएगा इस तरह का सूट। इसमें हम गला यहाँ से भी चाहें तो काट सकते हैं, इसमें चाहें तो बीच से भी कैंची लगाया जा सकता है और यहाँ तक में हम बटन डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 बटन होगा जिसको कुर्ता गला बोलते हैं। तो गला जैसे भी आप चाहेंगे आप बना सकते हैं। सवाल आज है आर्मोल की कटिंग हम कैसे आपको बताएंगे। जो आर्मोल हमारा बनेगा, और ये बाजू देख लीजिए पूरा का पूरा बाजू है, ये फुल बाजू है। फुल बाजू का ये आर्मोल है और वो बड़े साइज का लेकर हम इसीलिए लाए हैं कि ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़ा और छोटा करने में दिक्कत क्या है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बड़े जो हैवी होता है सूट उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। लोग सोचते हैं इतनी मोटी महिला का, हेल्दी महिला का सूट आखिरकार हम कैसे कटिंग करें, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम का सामना कीजिए और बस यहाँ से आपको कम कर देना है। लीजिए कम हो गया, इसको और कम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। जितना चौड़ाई लेंगे आर्मोल अपने आप कम हो जाएगा। तो चलिए ये इसकी साइज हम नापते हैं। अब इसका साइज कैसे नापा जाता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे इसको मैंने छोटा कर दिया। लीजिए छोटे कपड़े को लेकर हम आपके पास आए हैं, इसको आप नाप लीजिए। चलिए देखिए ये कितना नाप है, 9 इंच। 9 का चौथा भाग आप गुना कर लीजिए तो 36 होता है। यानी 4 भाग को 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 36 होगा। अब इसी 36 को लेना है तो कपड़े मेरे कितने बनेंगे, तो 8 का ले लीजिए। क्योंकि 2 इंच तो आपका सिलने में जाएगा तो नेचुरली है कि हम सूट कितने का बनाएंगे इस चीज़ों को देखिए। कभी भी 1 इंच ज़्यादा लेंगे। अगर हमें कम करना हो तो अगर हमें इतना का लेना है अगर तो फिर उसको 7 ले लेंगे, 6 लेना हो तो 6। तो ये आप पे डिपेंड है कि सीना का माप क्या है, 32 है, 34 है, 30 है, 28 है, 27 है, कितना है। अगर 27 इंच है तो नेचुरली है कि इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है तो वो बनाना चाहिए कि जिसमें महिलाएं जो है 32 वाली भी पहन ले, 33 वाली भी पहन ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 34 नाप ले सकते हैं तो 33 भी पहन ले, या 33 माप लेंगे तो 34 वाली भी पहन लेगी, 32 वाली भी पहन लेगी। तो इस तरह आप, चूँकि बॉडी जो होता है ना, खाते पीते परिवार में ऐसा होता है, कभी दुबली हो जाती है महिलाएं, कभी हेल्दी हो जाती हैं। चूँकि माप अगर करके देखा जाए तो अगर 1 इंच का ढीलापन लिए रहेगा तो दोनों को फिट आ जाएगा। तो उस तरह कपड़े की कटिंग करनी चाहिए। खैर ये है खादी कॉटन। तो खादी कॉटन जो होता है बड़ा ही शांत कपड़े होते हैं और वो इलास्टिसिटी वाली नहीं होती है। इसलिए आप इसका भी ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें काफ़ी वो रहेगा, फिसलने का कपड़ा रहेगा, वो तो अगर आप हेल्दी भी हो जाती हैं तो फिट बैठेगा। लेकिन इस कॉटन के कपड़े को आप फैला ज़्यादा नहीं सकती हैं। ये बिल्कुल आपको थोड़ा ढीला ही बनाना पड़ेगा तो कपड़े में जोड़ नहीं पड़ेगा। और कपड़े में अगर जोड़ नहीं पड़ता है तो ज़्यादातर कपड़े टिकाऊ होंगे, वो जल्दी फटेगा नहीं। इस पर गौर फरमाइएगा। खैर चलिए अब हम आपको आर्मोल की कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हाथ किस पर साफ करेंगे, तो ये नई महिलाओं के लिए ये वीडियो है। और नई महिलाएं सबसे पहले अगर आर्मोल पे अपना हाथ साफ करेंगी तो वो सबसे पहले आपको कागज लेना होगा। नए कपड़े बिल्कुल मत लीजिए। नए कपड़े लेंगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे आप। तो लीजिए इसके लिए हम आपको कागज लेकर आए हैं। अब देखिए कितना आसान से आसान तरीके से आप आर्मोल की कटिंग करते हैं। तो समझ लीजिए ये है कपड़ा और इसको हमने मोड़ दिया। ठीक है ना। अब इसको मैंने चौथा भाग मोड़ा। ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब देखिए मापा कैसे जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताए थे ना कि इसका 2 पार्ट करना है।
एक को लंबा लेना है, एक को छोटा लेना है। तो सबसे पहले इसको 2 टुकड़ों में भी आप कर सकती हैं। लीजिए, हम कैंची की सहायता से इसे अलग अलग कर देते हैं। अब ये हमारा 2 पार्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, जब भी कपड़े काटिए इस तरह काटिए। आप ये देख रही हैं, जो हम आपको दाग भी लगाकर बता देते हैं कि देखिए ये इसकी जो है, ये हमने इतना ज़्यादा लिया है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये पीछे का करेंगे और ये आगे का करेंगे। तो आर्मोल कैसे कटता है, हमारा प्रश्न ये था। तो चलिए हम आर्मोल की कटिंग करते हैं। तो बड़े सूट में सबसे पहले हमें नापना क्या पड़ता है, स्केल की मदद लीजिए आप। ये इंच है, आप यहाँ पे देख लीजिए इंच लिखा हुआ है, और ये इंच का 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या फिर ये ½ इंच है, ऐसे हैं। तो चलिए हम इसमें अगर मान लीजिए कि हमें जो लेना हो, तो यहाँ से हम 3 इंच के लगभग में ये है, और हमें आर्मोल अगर काटना है तो चलिए हमको यहाँ पे दाग लगाना है 1.5 इंच पे। चलिए 1.5 इंच पे हमने आर्मोल का दाग लगा दिया है। अब यहाँ से जैसे 32 इंच 34 इंच का जो साइज करते हैं, तो उसमें हमें ये वाला जो रहेगा वो हम 6 इंच भी ले सकते हैं, या फिर 6.5 भी ले सकते हैं। हम 6 भी ले सकते हैं, हम 6.5 भी ले सकते हैं। तो अगर ये हम 6 लेते हैं या 6.5 लेते हैं, तो नीचे वाला भी हमें उतना ही लेना पड़ेगा। तो हमें जैसे ऊपर ले लीजिए, तो नीचे भी हम 6.5 पे टिक लगाएंगे। तो ये लंबाई आपको लेना है, लेकिन फ़िलहाल ये छोटा है, तो छोटे का साइज़ हम आपको बता देते हैं कि जैसे इधर का आपने ले लिया, ये आपका 1.5 इंच हुआ। 1.5 इंच इधर का हम लेते हैं, तो इधर भी हम 1.5 इंच लेंगे, और इसको लीजिए हम कट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे दाग लगा देते हैं। अब सवाल है कि जितना भी कपड़ा है आपके पास, उस कपड़ों में अब हमें यहीं पे सीना का माप लेना है। अब सीना का माप लेना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको 32 इंच का सूट बनाना है, 30 का बनाना है, 28 का बनाना है, या 40-42 का बनाना है, या 38 का बनाना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कपड़े लेने पड़ेंगे। तो अगर माप लीजिए, जैसे ये हमारा टेप है, तो चलिए फिर इसकी मदद थोड़ी हम ले करके आपको यूँ समझा देते हैं कि जैसे कि हम इसमें ये वाला जो था हमारा, वो कितना था, तो हमें इतना था, ये 6 इंच था, या फिर 6.5 हम लेंगे, तो ये तो उतना बड़ा आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ये डालेंगे कि इसका हम कटिंग कैसे करना है आर्मोल का। तो सबसे पहले इसमें हाफ लीजिए, यहाँ से हाफ लीजिए, और यहाँ से हमें 1.5 इंच या 1 इंच या 1.25 इंच, हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आप कितना, इसमें तिरछा एक दाग लगा लीजिए, अपने अनुसार लीजिए, तिरछा दाग लगा लिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक दाग लगा लेना है, और यहाँ से आपको गोलाई लेना है। ये हो गया ना आपका गोल लिए हुए। ये आपका पीछे का कट रहा है, ये आगे का नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब सीने का माप लेना है, तो सीने का माप आप इसकी सहायता से लीजिए। यहाँ से सीने का माप लेना है, देखिए 3 इंच हुआ, या मान लीजिए आपका जो भी लेना है 17 इंच लेना है, तो 17 इंच लेंगे, तो 2 इंच हम बढ़ाएंगे, तो 19 लेंगे। 19 का कपड़ा होगा और 17 पे हमारी कटिंग होगी, ये देखना है। तो चलिए हम उसकी कटिंग इतना लेते हैं। यहाँ पे हमारा आर्मोल समाप्त होता है। तो अब इसको सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। कटिंग आप देखिए कि किस तरह हम इसको कट करते हैं। तो ये लिए हम कैंची, देखिए कितना ढंग से ये कट गया। अब ये तो पीछे का कटिंग है, ये पीछे का रहने दीजिए। अब हम इसको आगे का अगर कटिंग करना हो, तो आगे का कटिंग कैसे करना है हमें, तो ½ इंच यहाँ से फिर आप काटना है। आपको यहाँ से आपको ½ इंच काटना है, तो ½ इंच आप यहाँ से लीजिए, यहीं से आपको मोड़ देना है। और ये मोड़ कहाँ तक ले जाना है, ये मोड़ आपको यहाँ तक ले जाना है। चूँकि ये दोनों जो है आगे का ही पल्ला है,
पीछे का तो मैंने यहाँ पे रखा है। तो लीजिए इसमें फिर से हम आगे का थोड़ा सा इसमें डालेंगे ताकि फिटिंग सही आए और फिटिंग अच्छी आए। देखिए इसी तरह आपको कैंची चलाना है कपड़े पे भी, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि कपड़े में आप करेंगे तो कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखना है। अब इसमें हम गला जैसे भी बनाना हो तो गला बनाएंगे। अब हमारा जो सही माप है, तो हमें गला जो बनाना है वो अगर कॉलर का बनाना है तो 2-2.25 इंच हम लेंगे, लेकिन 2-2.25 इंच लेंगे तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा डालना पड़ेगा। अभी हम इसका मेज़र लेकर आए हैं कि ये गला कैसे बनाना है। तो इस गले में हम जो इसको लेंगे, ये सबसे पहले इधर का मापा नहीं जाता है। अब ये मैटर ख़त्म हो गया, ये आर्मोल का मैटर ख़त्म कर दीजिए। अब हम गले के साइड आएंगे तो नापेंगे कहाँ से, बीच से। बीच के फोल्डर पर अब आपको ये मेजर टेप रखना है और मेजर टेप रख करके हम 2.5 इंच लेंगे या 3 इंच लेंगे, 2.25 इंच लेंगे या 2 इंच लेंगे। वो गले के अनुसार आप देख लीजिए कि महिला जो है वो हेल्दी हैं या वो दुबली पतली हैं, उस अनुसार आप 2.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2.25 ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं 2.5 इंच या 2.25 इंच। चलिए हमारा दाग यहाँ लगा है, इसका दाग तो लग गया। अब इसकी लंबाई कितना ले, तो मैंने पहले ही आपको दिखाया है कि ये वाला जो सूट है इसकी आप कटिंग में समझ सकते हैं कि ये 2.5 इंच का ही कटिंग है ये। तो हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है कटिंग के लिए, 2.5 इंच। 2.5 इंची में हम गोलाकार बनाएंगे। तो लीजिए हम इसको सबसे पहले आपको 2.5 इंच लेते हैं लगभग में, हम इसको ऐसे करेंगे और फिर हम इसको ऐसे दाग लगा देंगे। और ये दाग जब भी आप लगाएं ना कपड़े में, तो कपड़े उल्टे होने चाहिए ताकि आप किसी चीज़ से भी दाग लगाते हों तो वो निशान ना रहे। क्योंकि कभी कभी चौक का निशान भी बहुत भद्दा लगता है, जब तक धो लेंगे नहीं कपड़े को, धुलने के बाद ही वो अच्छा होता है। और उसके बाद इसको आप आराम से वही मेथड को अपनाना है। अगर गोल नहीं आता है तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कागज़ बार बार काटेंगे तो आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे आप गोल काटेंगे, ट्रायंगल कैसे काटेंगे या फिर चौकोर कैसे काटेंगे। तो लीजिए ये हमारा देख रहे हैं कितना स्मूथ आया, कितना सुंदर आया है। ये गला बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए ये मेरी कटिंग हो गई। अब इसमें 2 बातें हैं जो पिछले में हम आपको बताए थे, वो फिर हम आपको इसमें बताने के लिए जा रहे हैं, वो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। जैसे कि अगर वो दुबली महिला है तो ये क्या है, लटक जाता है, यानी कि वो डोरी लगाना पड़ जाता है। क्योंकि जब भी कटिंग होती है तो ये कटिंग को क्या है, कटिंग को जब भी होता है तो कटिंग ऐसे कट किया जाता है। ऐसे आप ये बाजू के पोर्शन में 1 इंच या 1/2 इंच काटते हैं। ये हमने आपको बताया था कि अगर गर्दन लटक जाता हो, गला लटक जाता हो इधर कंधे की तरफ, तो आपको क्या करना है, इसको आप उल्टा काट सकती हैं तो ये लटकेगा नहीं, बिल्कुल फिट आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी मर्जी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। खैर चलिए ये तो हो गया आपका, तो हम दोनों तरफ से काट देते हैं। चलिए हम आपको, ये मैंने कटिंग काट दी। अब आपके पास नीचे झुका, अब साइड कटिंग कैसे काटेंगे, तो उसका सबसे पहले लंबाई नाप लीजिए आप कि हमें लंबाई कितना लेना है। तो ऊपर से लेके मान लीजिए हमको 7 लंबाई लेना है या 7.5 लंबाई लेना है, तो हम इस पे 7.5 पे हम इसको दाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो दाग हम दोनों साइड लगाएंगे, तो इधर भी लगाएंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल बराबर में आ जाए। और उसके बाद सहायता से हम इसको दाग लगाने के बाद फालतू कपड़े काट दीजिए या फालतू कागज़ है तो वो काट दीजिए आप। चलिए अब हमारा बिल्कुल साइज आ गया। अब इधर का साइज हमें लेना है, तो लोचा इधर ही होता है कि आखिर हम इसमें कमर में, तो सबसे पहले ये 14 लीजिए आप, ऊपर से 14, 15, 16 ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 भाग मोड़ दीजिए आप, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए कटिंग। इसको आप 3 साइज में मोड़ देंगे, ये अपने आप 14 पे आ जाएगा। अब इसमें से ये 14 इंच लेंगे, इसमें 14 लीजिए
या फिर ये 15 इंच लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साढ़े 15 ले सकते हैं, ये सूटेबल होता है किसी भी महिला के लिए। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर से सीधे लीजिए यहाँ का घेरा, कि आपको घेरा कितना रखना है, तो घेरे पर ले जाइए और घेरे पे मान लीजिए हमें घेरा रखना है 2.5 इंच, ठीक है ना, यानी आप जितना रख लीजिए, ये तो अभी इसका है तो मैं बता रही हूँ, तो इतना घेरे पे हमें दाग लगाना है। तो सबसे पहले घेरे पे दाग लगाना है और ऊपर में हमारा दाग यहाँ पे है, तो अब 14 इंच पे ले जाना है। तो 14 इंच कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये कटिंग कैसे होगा, यहाँ पे आप दाग लगाइए। सबसे पहले ये हमारा यहाँ आएगा और उसके बाद किया जाएगा, ये हमारा कमर होगा, यहाँ पे लोग ऐसे काट देते हैं। अब देखिए ये कितना अच्छा कटिंग होगा, ये ऐसे देखिए, हम आपको काट के दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर कटिंग है, अभी आपके सामने ही मैंने काटे हैं, कितना खूबसूरत कटिंग है इसका। और उसके बाद आप यहाँ से 1 इंच लीजिए और यहाँ पे आपको स्टिच करना है, यहाँ से भी 1 इंच लीजिए और यहाँ पे आपको स्टिच रखना है। बहुत लोग 2 इंच छोड़ देते हैं, तो 2 इंच काहे के लिए छोड़ना है, और इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसको जितना बढ़ाना है बढ़ा के उतना कटिंग करके आपको उतना ही लेना है जितना आपकी सोच है कि हमें इतना काटना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूट लटकता क्यों है, यानी दोनों बाजू से इधर से अगर आप देखते हैं तो ये सूट लटक जाता है। वो सूट लटकने का हम सबसे पहले कटिंग कैसे होती है वो बताते हैं। ये सूट कभी लटकेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें थोड़ा सा आकार दीजिए और लीजिए, सूट लटकेगा कभी नहीं, क्योंकि अब ये सूट ऊपर होगा तो बराबर नीचे दिखेगा। देखिए इस तरह ये लटकेगा नहीं, ये पहला ये रखिए। दूसरी चीज़ें, एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि सूट क्यों लटकता है, उसका सबसे गौर करने वाली बात आर्मोल पे होती है। जब भी आर्मोल की हम कटिंग करते हैं, चूँकि इसकी कटिंग नहीं, हम एक कटिंग आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए इसकी कटिंग है, अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि कटिंग में ऐसे करेंगी। अब देखिए ये सूट तो लटकेगा ना, ये कहाँ जाएगा। देखिए ये है आपका ऊपर में और ये कट गया, यही चीज़ मैंने आपको काट करके दिखाया। तो ये कटिंग बिल्कुल रॉन्ग होता है, जिसके कारण नीचे झुक जाता है और ये जो है ऊपर लिए होता है, और यहाँ से जब आप सूट की फिटिंग करते हैं तो वो सूट गिरेगा कभी नहीं और बहुत बेहतर होगा। चलिए अभी इतना ही। अब उसके बाद हम पूरा का पूरा सूट भी आपको बताएंगे। पीछे के गला तो आपको जैसे देना है वैसे दे सकते हैं, इसलिए पीछे का कटिंग मैंने नहीं किया। अब इतना ज़रूर आपको बताएंगे कि पीछे का कटिंग ऐसे ही होगा, जो ये आपका है वो यहाँ पे ना हो के यहाँ पे कटिंग होगा, और ये आपको पहले ही बोले थे कि डबल मोड़ होगा ताकि ये फिटिंग में आए। तो वो ध्यान देना आपका काम है। फ़िलहाल अभी इतना ही, लेकिन बहुत खूबसूरत ये सूट बन के तैयार होगा और इसको आप गौर से कीजिए। और जब भी रिवीजन करना हो कागज़ पे कीजिए, फालतू कपड़ों पे कीजिए, नए कपड़े पे कदापि मत कीजिए, क्योंकि अभी आप नई हैं तो कटिंग गड़बड़ भी हो सकता है और उसके बाद कपड़े के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कागज़ पे कीजिए। धन्यवाद।